हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो अपना पेपर हुआ था सेट का, जो चौथा पेपर था आपका दूसरी पारी में 8 जनवरी 2023 का, उसका पूरा सॉल्यूशन अपन 150 के 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओ समन और बोरो किस फसल से संबंधित है। मैंने सेकंड ग्रेड का पेपर गिरा था, मॉडल पेपर, उसके अंदर वहाँ पे तो RPSC ने पूछा नहीं, अधीनस्थ सेवा ने पूछ लिया। ओ समन बोरो जो है वो चावल के लिए है और ये 3 फसल की जाती हैं दक्षिण भारत के अंदर। 3 फसल जो है वो कहाँ पे की जाती हैं, दक्षिण भारत के अंदर की जाती हैं। तो ओ समन बोरो जो है वो चावल की आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन इकोनॉमिस्ट थे भाई। निम्न में से कौन से, इसका पेशा ही पूछ लिया है, तो पेशा जो है अर्थशास्त्री थे, इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछना लाजमी है, ठीक है। अभिजीत सेन जो है वो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात आती है, तो उसके अंदर पहला एक पश्चिम घाट आ जाता है, फिर पूर्वी हिमालय आपका आ जाता है। पश्चिम घाट और पूर्वी हिमालय आ जाते हैं भारत के अंदर जो हॉटस्पॉट हैं वो, ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे आता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दोस्तों देखिए आप, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में नहीं होती। तो जायद की मैंने बताई थी कि ककड़ी, खरबूज, तरबूजा है, ये कोई घास घूस भेड़ बकरियों के लिए बोते हैं वो वाला हो गया। लेकिन सोयाबीन जो है वो जायद की फसल नहीं है, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो वो 50% से अधिक की यदि हो गई तो क्या होगी, प्रचंड सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 के अंदर, बहुत रिटायर्ड क्वेश्चन है, ये बलिया से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी, बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, ठीक है। अगला भाई, सर्दी का टाइम है, थोड़ा क्या है कि सभी दोस्त वगैरह हैं तो अंगीठी जला के कोई भी कमरे के अंदर ना सोएं। अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है और आपको पता है कि वो जानलेवा होती है, तो उससे मृत्यु जो है वो निश्चित होती है। तो अंगीठी कोई भी भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आदमी बंद कमरे के अंदर ना तो अंगूठी जलाए, ना कोई परात या तासड़े के अंदर कोयले डाल के कमरे के अंदर गर्मी करने की कोशिश करे, ठीक है। उससे आपकी ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी कमरे की और आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी और धीमी मौत हो जाती है, पता भी नहीं चलता आदमी को। अगला 7 का क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी। तो देखिए अब की बार क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया मर गई। विक्टोरिया मर गई तो विक्टोरिया नाम का जो पैलेस था, जगह थी, वो जगह देखा गया। तो वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, महारानी विक्टोरिया, 2 क्वेश्चन आ गए। विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे, ये गए थे आपके महाराजा प्रताप सिंह, सर प्रताप सिंह जो थे वो गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, इनको राजा की उपाधि दी गई थी। उस टाइम पे गए थे, खाली हाथ चले गए थे महारानी के सामने। तो महारानी ने पूछा कि भाई क्या लाए हो आप मेरे लिए, तो इन्होंने अपनी तलवारें भेंट की थी। तब वो सबसे ज़्यादा इन्हीं से प्रभावित और खुश हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है, 9 का, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन महाराणा के कहने पे कहाँ पे हुआ था, उदयपुर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उदयपुर के अंदर, आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है 10 का क्वेश्चन, 10 का जो क्वेश्चन है उसमें है कि किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन, ये रिपीट हो गया भाई। मैंने बताया था कि ये हमारी शेखावाटी की बहुत बड़ा एक अभिमान है हमारे ऊपर, कि हमारी शेखावाटी की जाट महिलाएं थी, किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल है सीकर के अंदर, महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया था। ये पहला जो देखने को मिला था तो अपने सीकर जिले के अंदर मिला था, कटरासल में, और किशोरी देवी ने भाग लिया था। जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनाई, तो मथुरा में बनाई, उज्जैन में बनाई और आपकी दिल्ली में बनाई, लेकिन आगरा के अंदर नहीं बनाई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर योजना, ये आपको सभी को पता होगा, इसके अंदर 7 है, डी करेक्ट आंसर हो गया। बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, मैंने ये जो नॉर्मली मैं आज इतना ज़्यादा मैंने सिलेबस डाला नहीं है, लेकिन जितना डाला है उसके अंदर मैं नॉर्मली इन क्वेश्चनों की बातें करता रहता हूँ। बेरन और नारकोंडा द्वीप भारत के 2 ज्वालामुखी हैं जो अंडमान और निकोबार के अंदर आती हैं। कहाँ पे हैं, ज्वालामुखी हैं, अंडमान निकोबार के अंदर हैं, ठीक है। यही हैं 2, इसके अलावा कोई ज्वालामुखी भारत के अंदर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक युगम राजस्थान के राज्यपाल के पद से सही नहीं है। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के CM रहे थे।
कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहे थे भाई। कलराज जो मिश्र हैं अपने राज्यपाल रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे ये। उत्तर प्रदेश के क्या थे? निवासी थे। निवासी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, कलराज जो मिश्र हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 14 के में। 15 का आता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाती है तो वो 1 वर्ष के लिए बना देती है। राष्ट्रीय महत्व का होता है तो राज्यसभा के कहने पे बनाती है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा की स्पेशल पावर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना ये कब हुई थी? 2021 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला आता है अपना 17 का क्वेश्चन। 17 में है आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना सभा से थे। कहाँ से थे? महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी ये, प्रार्थना सभा से थे। सहजोबाई का संबंध पूछ लिया है ना, चारणदासी संप्रदाय से थे। किससे था? सहजोबाई का चारणदासी संप्रदाय से था। अगला आपका 19 का क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। तो मैंने ये जो संविधान सभा है उसके अंदर स्पेशल डाला है कि जो स्वतंत्र भारत जो अंतरिम सरकार थी, पहले की सरकार थी, उसमें कौन थे और बाद में कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर को बाद में बनाया गया था। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य रही है? राज्यसभा पूछा है तो शारदा भार्गव। लोकसभा पूछते तो गायत्री देवी होती। लोकसभा गायत्री देवी और राज्यसभा सांसद कौन रही है? शारदा भार्गव। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो सूची 1 और 2 को कैसे करना है? सतपुड़ा आपको पता ही है एमपी का है। सतपुड़ा एमपी का है। टनकपुर उत्तराखंड का है। टनकपुर जो है वो उत्तराखंड का हो जाता है। ठीक है, फिर बी में आपका 3 का ध्रुवन कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। ध्रुवन जो है वो गुजरात का है और धाबोल जो है वो महाराष्ट्र का है। तो आपका ऐसे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है कि राजस्थान में अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य पूछा है। तो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को, मतलब आपको पता है 1-1 रुपये में गेहूं वगैरह मिलती हैं, तो आपको सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, बंजर भूमि, भिखारियों का फसल बीमा कोई मतलब नहीं है। आगे आता है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? तो ये किया था भाई 1976 के अंदर किया गया था। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे जो 75 जो आए थे ना आपका 1975 के अंदर 20 सूत्री कार्यक्रम, उसके बाद इसका किया गया था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य। नाहर नृत्य क्या होता था? ये रुई बांधकर किया जाता था। नाहर नृत्य जो है वो रुई बांधकर किया जाता था। नाहर जो नृत्य है आपका वो क्या किया जाता था? रुई बांधकर किया जाता था। तो आपका जो नाहर नृत्य है आ गया कि नाहर नृत्य की बात आते ही आपका कहाँ चला जाएगा? भीलवाड़ा में चला जाएगा। भीलवाड़ा में कौन सी जगह है? मांडल के अंदर। मांडल भीलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 25 का है रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान जोधपुर में। जोधपुर के कहाँ पे है? बोरुंदा में। जोधपुर के बोरुंदा के अंदर। ठीक है, आगे आता है अपना क्वेश्चन 26 का। ठीक है, 26 के क्वेश्चन में दिया है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये आरएस का रिटायर्ड क्वेश्चन है भाई, और यूं के ही ऑप्शन डाल दिए। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा प्रजनन आयु की जो लड़कियां और महिलाएं होती हैं उसको मुफ्त में सैनिटरी जो नेपकिन दी जाती है वो वाली है, सैनिटरी नेपकिन दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन, ये आपने डेगाना नागौर की खाने जो हैं वो टंगस्टन के लिए एशिया की सबसे बड़ी खाने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आता है श्यामपुरा और भाट। मैंने जो नहरें पढ़ाई हैं, राजस्थान की झीलें पढ़ाई हैं, उसमें बताया गया है कि जैसमंद जो झील है वो 48 किलोमीटर के दायरे के अंदर, उसका जो कटापटा क्षेत्र है उसको लसाड़िया का पठार बोलते हैं, और उससे श्यामपुरा और भाट जो है वो 2 नहरें निकाली गई हैं। 1990 के बाद की बात है। ग्रासिया जनजाति में मोर बांधिया, ये सुबह भी आया था। रीति रिवाज किससे है? तो ये विवाह से है, मोर बांधिया। ठीक है, निम्न में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान सुमेलित नहीं है? तो बेथली, बारा में, बांकली, जालौर में, भीमतल, बूंदी में। इंदिरा लिफ्ट की पूछा है। इंदिरा गांधी नहर की पूछता तो गंगानगर चल जाता है। इंदिरा लिफ्ट जो है वो आपकी सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आता है कि ई मित्र एट होम। ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है ई मित्र एट होम,
जो आपका है वो जयपुर और जोधपुर के लिए पहले शुरू किया गया है, बाद में बोला गया है कि पूरे राज्य के अंदर इसको लागू कर देंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 22 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान जो है, ऊर्जा एवं TER जो है, TERI, ये आपका इसकी जो सतत विकास का जो विश्व स्तरीय सतत विकास का शिखर सम्मेलन जो हुआ था फरवरी 22 में, उसकी मेजबानी की थी इसने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, झालावाड़ का है, ये सभी का सही होना चाहिए, सभी बच्चों का जो एग्जाम देने वाले हैं उन सभी का। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 के अंदर। कहाँ पे हुई थी? वर्धा में हुई थी। तो फिर 1920 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, 1920 आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है कि कैथोड़ी जनजाति। क्या आता है? कैथोड़ी जनजाति। कैथोड़ी जो जनजाति है वो मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो कैथोड़ी जनजाति जो उदयपुर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीस का मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो जोधा ने की थी, राव जोधा ने की थी, क्योंकि उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था और उसी के अंदर अंत के अंदर क्या बना दिया? मंदिर बना दिया गया, चामुंडा माता का मंदिर बनाया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 37 का। 37 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में नहीं है? ये हमारे जिले के तो हर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। गोगेलाव नहीं है। गोगेलाव कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। साकंबरी पास में है। जीर्ण माता, ये जो आपका मनसा माता पास में है, साकंबरी पास में है, मनसा माता झुंझुनू में है, और बीड जो है ये प्रॉपर झुंझुनू का है। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की बात करते हैं। ठीक है, तो महकमा खास जो थे वो किन्होंने बनाया था? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई इस एग्जाम में। ठीक है, आगे आता है अपना 39 का क्वेश्चन। 39 का, निम्न में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत नहीं आता? तो बाजार जो है उसके हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है पूछा है। तो आता है पूछा है तो बागवानी आएगा, बागवानी इसके अंदर आता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है वो आपका कहाँ पे है? शुगर मिल का, लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर है। ठीक है, अगला आता है 41 का, साहित्य एवं साहित्यकार के युगम को असंगत है उसको छाटना, गलत को। राजप्रकाश किशोरदास की है। राजवल्लभ ये मंडन की है भाई, किसकी है? मंडन, जो इसके दरबारी कवि थे, महाराणा कुंभा के दरबारी कवि मंडन की है। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 42 का, कि अधोलिखित में से कौन सा युगम प्राचीन अचल आधुनिक जिला जिसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित की बात कर रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? बागड़ ये आपकी बार बजट के अंदर दिया था, मैं बजट पढ़ाया था, बार बार बोला था। बागड़ जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, और बागड़ यदि इसके अंदर बै लग जाता है तो ये झुंझुनू का आ जाएगा, मतलब चूरू क्षेत्र का आ जाएगा। तो बागड़ जो है, वागड़ कहाँ का है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में क्या क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के संविधान है, भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को, ये सारे देश को करता है, लोकसभा और विधानसभा दोनों करता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। बोला गया था राज्य के लिए कि मंत्री जो हैं वो 15% से अधिक नहीं होंगे, लेकिन न्यूनतम जो होंगे वो 12% होंगे, 12 लोग होंगे। 12 लोग जो होंगे सीएम सहित न्यूनतम होंगे, और अधिकतम जो होंगे वो 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना 44 का। 44 के क्वेश्चन में दे रखा है RTGS वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन जीवांत प्रचलन प्रारंभ जो वर्ष कब हुआ था? ठीक है, तो आपका जो 44 का आता है कि इसका जो आपका लाइव रन जो हुआ था जीवंत प्रचलन, तो ये देखते हैं भाई, ये अंत में देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आगे देखते हैं 45 का, कि निम्नलिखित में किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ जो क्षेत्र किसको बोला जाता है? जालोर को बोला जाता है। तो जालोर और पाली का क्षेत्र क्या है? गोडवाड़ क्षेत्र है। तो गोडवाड़ी बोली कहाँ पे बोली जाएगी? जालोर के अंदर। आपका ये सही हो जाएगा। 46 का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड को मंकी मैन बोलते हैं। ये सांग करते हैं, क्या करते हैं? सांग करते हैं, मंकी मैन बोला जाता है, ये मंकी का रोल करते हैं। ठीक है, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार को 1956 में
पद्म विभूषण, तो 1956 को तो पहला राजस्थानी पद्म विभूषण मिला था ना, तो ये जानकी देवी बजाज को मिला था। जमनालाल जो बजाज जो है उनकी धर्मपत्नी जानकी देवी जो बजाज है उनको मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की बांका पट्टी, बांका पट्टी जो आपकी फ्लोराइड की कमी से फ्लोरोसिस रोग हो जाते हैं, लोग बाके टेढ़े हो जाते हैं, मैंने ये बार बार समझाया आपको, बाका टेढ़ी फ्लोराइड से होता है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मैंने कहा कि इसके अंदर जिप्सम की मात्रा ज़्यादा होती है और ये बीकानेर के अंदर पाई जाती है। मैंने राजस्थान की मर्दाएं जो पढ़ा रखी हैं उससे क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं गया, मर्दाओं के बहुत क्वेश्चन आए हैं। बूंदी और जो जलवायु पढ़ा रखी है उससे भी कोई बाहर नहीं गया है। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रियों से सुसज्जित है, किसने बनाया था? बूंदी का जो है वो रंग महल जो है बनाया किसने था? बनाने की बात की गई है तो बनाया तो सुरजन सिंह ने बनाया था भाई। ये किसने बनाया था? सुरजन सिंह ने बनाया था। लेकिन आगे काम जो करते हैं वो बुद्ध सिंह भी इसके अंदर काम करते हैं, लेकिन सुरजन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है अपना ये क्वेश्चन ठीक है 50 का, 51 का हो गया, 51 का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 51 का कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? तो पृथ्वीराज को क्या बोला जाता था? उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज को क्या बोला जाता? उड़ना राजकुमार। और ये कहाँ से हैं? ये आपके कुंभलगढ़ जो किला है उसके अंदर इनकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका जो 52 का क्वेश्चन है, 52 का क्वेश्चन है कि राजस्थान के मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये जो है ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। किससे है? सारंगी वाले से है। अगला क्वेश्चन अपना आता है 53 का। 53 का क्वेश्चन आता है भारत में सबसे छोटा लंबाई के आधार पे NH राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसके अंदर जो दिए हुए हैं उसके अंदर NH जो 966B है, 966B, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि आय की गणना जो आउटपुट मेथड पे की जाती है भाई, किस पे की जाती है? कृषि आय की जो गणना करते हैं वो निर्गत विधि से करते हैं, आउटपुट मेथड पे करते हैं। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। किसानों को सहयोग देना है, श्रमिक कल्याण करना है, शहरी सड़कें नहीं है भाई, ग्रामीण सड़कें हैं इसके अंदर, और गरीबी उन्मूलन आपका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला आता है अपना कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में जोड़ी है उसको सुमेलित करनी है। तो शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, घनश्याम तिवारी, सचिन पायलट, ये CM हीरालाल देवपुरा बहुत कम समय के लिए रहे, सचिन पायलट नहीं रहे। कमला बेनीवाल ये अशोक गहलोत के टाइम पे रहे हैं। पहले वाले पीरियड के अंदर कमला बेनीवाल जी रहे हैं और अभी थोड़े दिन पहले आपको पता ही है सचिन पायलट बने थे। ठीक है, आगे आता है अपना 57 का। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के किन जिलों से? तो राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है, आपको पता ही है। राजस्थान के झालावाड़ जिले से होकर नहीं गुजरता। हैंगिंग ब्रिज कोटा का जो है वो इसी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 58 का। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष जो है वो अनीता भदौल है। अनीता भदेल जो है वो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि को जिलेवार देखिए। पहले तो नगर पालिकाओं को कितना दिया है? 24.90%। ग्राम पंचायतों को कितना दिया है? 75.10% दिया है। उसमें से ग्राम पंचायत को 75% दिया है, पंचायत समिति को 20% दिया है, जिला स्तर को 5% दिया है। तो 1, 2, 3 आपके करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60 का। 60 का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना था। ठीक है, अरुणा राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ब्यावर से किया, बिल्कुल सही बात है। और अरविंद केजरीवाल भी इसमें साथ थे, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम में होने का मार्ग प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। ये दोनों सही हैं भाई, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया।
राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है? तो आपको पता है न्यूनतम 250 से लेके 25,000 रुपये तक का जुर्माना कर देगी। अधिकतम जुर्माना 25,000 और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो 250, मैंने खूब बताया था ये। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा, ये गारनेट के पीछे पड़ गए हैं ना, पन्ना और गारनेट के। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा के जो खाने हैं वो गारनेट के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गारनेट। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है आपका 62 का क्वेश्चन, 63 का। हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का, ये सेकंड ग्रेड का रिटायर्ड क्वेश्चन है, बांग्लादेश की जो मोहतरमा आई थी वो शेख हसीना, तो अपने अजमेर दरगाह के अंदर इन्होंने जियारत की थी। ठीक है। राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो नारियों को एकमात्र दिखाया गया है कोटा के अंदर। ठीक है। मेवाड़ की पुकार, ये मोतीलाल तेजावत का था। किसकी थी? 21 सूत्रीय मांग पत्र जो था तो वो किसका था? 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत का था मेवाड़ की पुकार में। आगे आता है 66 का। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई? ये पंतनगर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पंतनगर विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। 1966 के अंदर हुई थी। चावल और गेहूं के अंदर रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा होता है इसके अंदर। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? ठीक है। तो आपका जो 67 का क्वेश्चन है, 67 का क्वेश्चन जो है वो आपका कि किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन में 2022 का पदक प्राप्त किया? ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर। जबालीपुर की आधुनिक पहचान जालोर के नाम से होती है। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। कौन सा असत्य है? असत्य की बात करते हैं। अब देखते हैं 70 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। कौन सा असत्य है? दे रखा है कि शुष्क खेती जो है पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। सही बात है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण भाग में होती है, दक्षिण पूर्व में होती है। राजस्थान में झुमिंग खेती को वालरा कहते हैं, पहाड़ों पे होती है चिमाता, और यदि मैदानी भाग में होती है तो दजिया बोला जाता है। राजस्थान को 14 जलवायु नहीं भाई, राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया और देश को कितने में बांटा गया है? 15 के अंदर बांटा गया है। ठीक है। देश को 15 में और राजस्थान को 10 में बांटा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो ये आपको पता है 888 शिशु लिंगानुपात था, जिसमें हमारा जिला भी सेकंड नंबर पे आता है कम के अंदर। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान में पर्यटन सलाहकार समिति, इसको मुख्यमंत्री को बनाया जाता है भाई। इसमें जो राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार समिति होती है उसके अध्यक्ष सीएम महोदय को बनाया जाता है। श्रीलाल जोशी का संबंध है, ये भीलवाड़ा से हैं, फट चित्रण के हैं, आपको पता ही है, रटाया रटाया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे है निम्न में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आ गया, मुंबई और हैदराबाद को बोला गया है। ठीक है। कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103 की बात की गई है कि 103 में 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, ये 2019 में हुआ था। ठीक है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक गौरीशंकर हरीश चंद्र ओझा हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर पेपर में आया है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? ये यूपी पीसीएस का, एमपी पीसीएस का, राजस्थान का और आईएएस का सबका रिटायर्ड क्वेश्चन है। रिफ्ट घाटी के अंदर नर्मदा नदी बहती है। दूध शक्कर शेर ओंकारेश्वर इसके ऊपर जो है आपके वाटरफॉल जलप्रपात बने हुए हैं। मक्का राजस्थान की किस प्रजाति का मुख्य भोजन है? मक्का कौन खाते हैं? मक्का उदयपुर में भील खाते हैं भाई। कौन खाते हैं? भील खाते हैं मक्का। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है 79 का। 79 के अंदर आ गया कि कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? ये राम सिंह जी द्वितीय ने करवाया था। मैंने इनके भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, राम सिंह जी सेकंड जयपुर वालों के। इन्होंने जयपुर को गुलाबी नगर से पुतवा दिया था, अल्बर्ट हॉल बनाया था, ये इन्हीं ने किया था। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने की नोडल एजेंसी है? तो मौद्रिक नीति, दिन में राजकोषीय नीति पूछ ली थी, अब मौद्रिक नीति पूछ ली है। तो मौद्रिक नीति कौन करता है? एसबीआई करता है। तो यूनियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है वो क्या करती है? मौद्रिक नीति लागू करती है। और यदि राजकोषीय नीति की बात आती है तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार उसको लागू करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का कौन सा है? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है 81 का। 81 क्वेश्चन में है भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फुहारा सिंचाई को अनिवार्य है? 2 जिलों के अंदर नर्मदा नहर निकाली गई है। 2 जिलों के अंदर नर्मदा नहर निकाली गई है, दोनों में सिंचाई पद्धति अनिवार्य है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सत्य हैं? इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, ये अपशिष्ट पर्वत है, आग्नेय चट्टानों से बना है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बही है। चारों सही हैं भाई, इसके क्या हैं, चारों के चारों जो हैं ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 के क्रांति के दौरान, संग्राम के दौरान स्वतंत्रता भूमिका निभाई, किस शहर के थे भाई? ये इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले थे। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा हैं, ये तो पहले पन्ने पे आता है किताब के, तो आपका सही होना चाहिए सभी का। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है, आपको देखना है नाना साहब, बहादुर शाह जफर। मुझे सबसे पहले बहादुर शाह जफर देखना है। बहादुर शाह जफर कहाँ गए थे? रंगून चले गए थे। फिर आता है तात्या टोपे, तात्या टोपे नेपाल भाग गए थे, तात्या टोपे नेपाल भाग गए थे। ठीक है, लक्ष्मीबाई जो थी उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, युद्ध में मारी गई थी। हुरोज के खिलाफ लड़ते हुए मारी गई थी, युद्ध में मारे गई, है ना। तो युद्ध में मारी गई आपकी लक्ष्मीबाई थी, और हुरोज जो हैं नाना साहब थे, वो भी पकड़ के मौत के घाट उतार दिए गए थे। तो नाना साहब थे, वो मौत के घाट उतार दिए। तो बहादुर शाह जफर जो हैं आपके, वो रंगून भेज दिए गए थे। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी हुरोज के सामने लड़ती हुई। फिर तात्या टोपे थे, नेपाल भाग गए थे। फिर अपनी कौन आता, नाना साहब आते हैं, नाना साहब को पकड़ के मौत के घाट उतार दिया गया था। तो जो आपका 85 का क्वेश्चन है, 85 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा? 85 के अंदर, 85 के अंदर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है 85 के अंदर आपका जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। तो शिवरात्रि पशु मेला ये दिन में ही पूछ लिया, करौली के अंदर होता है। उस टाइम पे लोगों ने कहा आप गलत बता रहे हो सर, नहीं गलत नहीं है भाई, शिवरात्रि जो पशु मेला है वो करौली के अंदर भरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल कौन से हैं? तेजाजी पर्वतसर हैं, देवनारायण जी असिध भीलवाड़ा में हैं, तल्लीनाथ जी कतरियासर में नहीं है भाई, तल्लीनाथ जी जो हैं कतरियासर में नहीं है, बीकानेर में। ठीक है, आगे हैं राजस्थान में निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है। ठीक है, तो आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? श्रीगंगानगर पहले नंबर पे आ जाएगा, जालौर चौथे नंबर पे आ जाएगा, जोधपुर तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और नहीं भाई बीकानेर, गंगानगर सबसे पहले आएगा, गंगानगर फर्स्ट पे, फिर बीकानेर सेकंड पे, फिर जोधपुर थर्ड पे, फिर आपका जालौर फोर्थ पे। इस टाइप से जो ऑप्शन आपको दे रखा है कि पहले नंबर पे एक नंबर पहले पे है, फिर दूसरे पे आपका कौन सा है? 4 नंबर है, तो आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोपेन का, मैंने जलवायु पूरा पढ़ा रखा है, आप अच्छे से देख सकते हो, आधी घंटे की वीडियो है, बहुत मजा आएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु, स्टेपी को बोला जाता है अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क कहाँ मिलेगी? आपकी बाड़मेर, जालौर और जोधपुर के अंदर मिलेगी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न कथनों में दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, नरम दल, गरम दल, हिंद और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक जगह बैठ गई थी इसके अंदर। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, अगला जो आपका आता है सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ये कब हुआ था? 1907 में। तो आपका पहले नंबर पे बंगाल विभाजन आ जाएगा, दूसरे पे आपका बंगाल विभाजन, सूरत अधिवेशन और लखनऊ समझौता, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला आता है 91 का, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? फुलडोल चैत्र कर्षण प्रतिपदा को भरता है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को भरता है, उब छठ जो होती है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष छठी को होती है, और घुड़ला जो है वो श्रावण शुक्ल को नहीं होता भाई, ये जो आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला आता है आपका 92 का क्वेश्चन 92, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य कितना है? तो ये किलो में पूछ लिया, किलो में 12 रुपये किलो है भाई, कितने रुपए किलो है? 12 रुपये किलो, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर बिंदु कौन सा है? शिलोंग का जो है वो मेघालय पठार का ही शिलोंग का हिस्सा है। ठीक है, तो राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता के अंदर जो आपका बूंदी के अंदर बन के तैयार हो गया, कहाँ पे तैयार हुआ है? बूंदी के अंदर। ठीक है,
ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, थोड़ा इनको देखना जरूरी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महल वो 9वीं जो मॉडल थे उनके आधार पर बनाई गई थी। लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से ये महिला बैंक बनाया गया था। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था? ये 19 नवंबर को बनाया गया था। कब बनाया था? 19 नवंबर 2013 को बनाया गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से पहले 49% थी, अब 74% कर दी गई है। ध्यान रखना भाई, 74% जो है वो एफडीआई को कर दिया गया है। अगला आता है कि अलवर के किस शासक के समय निमुचुणा कांड जयसिंह के समय में जय हुई थी। ध्यान रखना, जयसिंह के समय में निमुचुणा कांड, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका 100 नंबर का, 99 का। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोर्ट्री जयपुर ने दी थी? तो जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने नहीं दी थी, सवाई राम सिंह जी ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया था। किसने दिया था? सवाई राम सिंह जी ने ब्लू पोर्ट्री जो है उसको संरक्षण दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 100 नंबर का। 100 नंबर का है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान, ये भाई आपका रिपीट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ये। ठीक है, कि आईआईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूम सिस्टम विकसित करने के लिए, हाइपरलूम सिस्टम तो इसके मद्रास के साथ गए थे हम, आईआईटी मद्रास के साथ गए थे। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं अपने, जो प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना जो होते हैं छोटे छोटे कंप्यूटर में होते हैं, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसके अंदर ऐप पोर्ट है, MCAFE है, NAV है और फेडोरा तो ये तो सर्च इंजन है ना, फेडोरा तो आपके गूगल की तरह काम करता है, फेडोरा सर्च इंजन है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? साउंड फाइल फॉर्मेट वेन फाइल को बोला जाता है। जो वेव फाइल है WAV, उसको क्या बोला जाता है? साउंड फाइल फॉर्मेट बोला जाता है। आगे निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? अनुचित युग्म देखना है तो अनुचित युग्म पेज प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, ठीक है ये सही है। 132 कॉलम प्रिंटर्स, इन जेट प्रिंटर्स, तो ये आपका इसके अंदर अनुचित है। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 105 का, कि MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करने हैं। आपको किस में करने हैं? MS वर्ड 2019 का तो हर बार क्वेश्चन आया है, हर बार जो आपका क्वेश्चन है वो हर बार आया है। तो इसके अंदर दे रखा है कि निम्न कथनों पर छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है, Ctrl+Enter दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है। ये भाई दोनों गलत हैं। क्या है? दोनों गलत हैं इसके। अगला क्वेश्चन आता है 106 का। 106 के अंदर दे रखा है आपका कि वेब 3.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 106 के अंदर आपका क्या दे रखा है? इसके अंदर तीनों दे रखे हैं भाई। ठीक है, अगला है 107 का। 107 का क्वेश्चन है कि एलिफेंटियासिस रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया कर्मी से होता है ना। एलिफेंटियासिस हाथी पाँव रोग हो जाता है, पैर जो है वो बहुत सारा सूज के हाथी जैसा हो जाता है, उसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं और ये फाइलेरिया कर्मी से होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है अपना कि विक्रम-S क्या है? भाई ये भारत का पहला निजी रॉकेट है। ध्यान रखना, भारत का पहला निजी रॉकेट है, ये बार बार पूछा जाएगा। विक्रम-S जो है भारत का पहला निजी रॉकेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 109 का क्वेश्चन आ रहा है कि कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा एक क्या है? तो कपास के बीजों से प्राप्त कपास का जो रेशा है वो क्या है? पॉलीसेकेराइट है भाई, पॉलीसेकेराइट है। पॉलीसेकेराइट क्या है? पॉलीसेकेराइट है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन मैंने दिन में भी बताया था कि जो चीज़ एक बार होगी वह होगी, बन वापस आपा कौन बदल सका, और जन आप वापस बयां की बयां बदल सका बन के कहें। जो पुराना साथी अपन वापस मिल गया बन कहेंगा भौतिक परिवर्तन, और जो अपनों बिछड़ के कदे ना मिला बन के कहेंगा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन पहले जैसी बात नहीं रहती है। प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में वापस उल्टो प्रिज्म लगा दें, जो एक रंग में हो जाएगा। नमक को पानी तातो कर लेना, नमक नाको जाए पानी अलग हो जाएगा।
पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, भाई सब्जी तातो हो गयो एक बार गर्म हो गयो और पक गो ना वो, तो ओटो काचो को नहीं होगो वो ठीक है, ओटो काचो को नहीं होगो। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं 111 का बोना ग्रह। बोना ग्रह की बात करते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट की बात करते हैं। तो भाई ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, बृहस्पति और मंगल के बीच में। ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर पे छोड़ते हैं। 36,000 किलोमीटर पे यदि आप कोई उपग्रह को छोड़ते हो तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे घूमेगा और ऐसे लगेगा कि एक जगह स्थिर है, वो पृथ्वी की रफ्तार से घूमेगा। ठीक है, इसलिए उसको भू स्थिर बोलने लग गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 113 का, निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो कौन सा है, IR अल्ट्रावायलेट किरणों का O2 व N2 द्वारा पुनर्निरीक्षण। N2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, N2 वाले तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। IR किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, किरणों का CO2 होता है और जलवाष्प होते हैं। ठीक है, ओजोन भी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका 114 नंबर का। 114 में है आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा। मैंने ये देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कम सिलेबस कराया है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं इंडिया के, मैंने इन सब क्वेश्चनों का वैसे ही नॉर्मली तौर पे जिक्र किया है हर वीडियो के अंदर। ये मैंने आर्टिफिशियल रेनिंग का, ये मैं पढ़ा रहा था राजस्थान का बजट, और उसके अंदर ये एक लाइन डाल दी थी कि भाई कहीं जगह जो आर्टिफिशियल जो सऊदीया वगैरह इराक ईरान में बारिश करवाते हैं तो वो किससे करवाते हैं, बहुत बार बताया मैंने। तो ये सिल्वर आयोडाइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, सिल्वर आयोडाइड जो है वो आपका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है 115 का, निम्नलिखित में से किसने लोरिक एसिड होता है, लोरिक एसिड की बात की है। तो लोरिक एसिड तो भाई अपने नारियल में होता है। किस में होता है, नारियल में होता है, जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में। तो ये किस में होता है, नारियल में होता है, कोकोनट ऑयल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन जो है वो आता है अपना, आता है कि एक जो समबाहु त्रिभुज, एक आयत की परिमाप का योग 90 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल T तथा ये जो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, मैंने सोल्व किया है इसको, तो अपने पास थोड़े दिन में डिजिटल बोर्ड आ जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बोर्ड पे सोल्व होंगी। तो यहाँ पे सोल्व नहीं होती, लिखने के अंदर वो हो जाता है, ये हिल जाता है दोस्तों। तो इसको मैंने सोल्व पहले से ही कर रखा है। तो 116 जो है इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, जो 27 सेंटीमीटर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला है 117 का। 117 का जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक निश्चित कुट भाषा में यदि साउंड को ABCSD लिखा जाता है और मिनरल को QRSTUVW लिखा जाता है, तो समान कुट भाषा में रीडर को क्या लिखा जाएगा, तो रीडर को क्या लिखा जाएगा, UTVDTU लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, UTVDTU लिखा जाएगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है 118 का। 118 में यहाँ दो कथन दिए गए हैं, सत्य मानना है जबकि यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भी भिन्नता रखते हो। निष्कर्षों को पढ़िए और निर्णय कीजिए कि निष्कर्षों में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दोनों कथन का, सभी डॉक्टर अच्छे हैं, कथन बोल रहा है, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं। ठीक है, सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। डॉक्टर का मतलब महिला और पुरुष दोनों ही हो गए। कुछ महिलाएं अच्छी हैं, तो कुछ महिलाएं अच्छी हैं, तो महिलाएं डॉक्टर हैं। ये कुछ का नाम दे दिया, कुछ तो चल जाएगा, सभी होता तो गलत हो जाता। तो आपका इसका दो निकलेगा, जो केवल दो कहाँ दे रखा है, केवल दो जो निष्कर्ष है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वह कितने वर्षों में 80,000 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्ध वार्षिक चक्रवर्ती से 92,660 हो जाता है। अर्ध साल की गणना कर करके देखनी है ना, अर्ध साल में समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, दर आधी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर 1.5 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 वर्ष। ठीक है, आगे आता है सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु में 5:6 हो जाता है सुधीर की वर्तमान आयु। तो अपन सुधीर की वर्तमान आयु जब निकालने के लिए बैठते हैं तो सुधीर 20 साल का मोटार हो जाता है। कितने साल का हो जाता है भाई, 20 साल का मोटार हो जाता है सुधीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 121 का कि 7 संख्याओं का औसत 39 है और इनमें 3 संख्याओं का औसत 27 है। बची हुई 4 संख्याओं का औसत बचगी बन को और कितना औसत है।
तो अपना 121 है, 121 के अंदर 48 आ जाएगा, बची हुई संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो घणो ठाडो क्वेश्चन दे रखो भैया, तो ओड बड़ा तार दे रखा है एक महीने। ठीक है, चित्र को पानी और दर्पण है। अब दोस्तों ध्यान रखना, पानी के अंदर तो पास का पास में आ जाता है और दर्पण के अंदर उल्टा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, उसको दर्पण बोलते हैं। और पानी जो है वो दूर, आप देखा या झुक के पानी का मायने तिराराम न, कन्ने को तो कन्ने दिखेगो और दूर को दूर दिखेगो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 123 की बात आती है कि एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाए तो उसके समान आकार के 125 छोटे घनों से काट दिया जाता है, कितने घनों की केवल एक सतह रंगी गई होती है। तो ये आपका जो 123 का है, तो 123 का अपने 54 जो होंगे क्षेत्र वो रंगे जाएंगे। कितने रंगे जाएंगे, 54 रंगे जाएंगे, ध्यान रखना 54 रंगे जाएंगे। एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है और ये यदि दी गई संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो दी गई संख्या के अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं कि दी गई संख्या बराबर हो जाती है। तो ये जितना ही बराबर न हुए इतना एक को एक बदलती रहे। ठीक है, तो 124 का अपन निकालते हैं, तो 124 का करेक्ट आंसर आपका 62 आएगा। ठीक है, अगला आता है 125। यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है और इसी प्रकार क्रम में दिखाए जाते हैं तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी आपकी, दक्षिण दिशा जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, वो उत्तर पूर्व दिशा बन जाएगी, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर पूर्व दिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसको निकालोगे तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने निकाले हैं इसको। अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी जो दे रखे हैं 3 त्रिक बाण, इन त्रिक बाण की जो तीसरी वाली त्रिक बाण है ना, इसकी नीचे वाली संख्या अपने को देखनी है। तो इस प्रकार के देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाकी ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। तो 126 का जो अपना करेक्ट आंसर आया है 184 आया, डी करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है 127 कि लड़कों की एक कक्षा एक ही पंक्ति में खड़ी है और इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरों से 37वें स्थान पर है, तो कक्षा में कई टाबर हैं, टोटल टाबर देखना यहाँ पर कितना टाबर है, एक क्लास में कई टाबर हैं। टाबर अपनी भाषा में बोलते हैं, थोड़ा बहुत राजस्थानी भी बोल लिया करो दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के लिए तो स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं अपन कि इसको राष्ट्रीय भाषा का, मतलब इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं, उसका संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाए। तो अपना 127 के में अपना निकला था 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो घना ठाडा त्रिभुज काट रखा है भाई, त्रिभुज ने तो मिटा रखो है और ही किमी बना रखो है, वो चतुर्भुज बना रखो है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो 128 का जो अपन निकालते हैं तो इसके अंदर आपके 16 त्रिभुज आएंगे। कितने आएंगे, अब भाई ने ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी कि इसके अंदर मैं 16 त्रिभुज आपको निकाल के दिखा दूं। ठीक है, 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है 129 का, निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अगला पद क्या है। तो इस संख्या श्रेणी का अगला पद यदि आप निकालने के लिए बैठोगे तो इसका निकालने के लिए आप बैठोगे तो 131 आपका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। अगला रिश्तेदारी की बात होती है, तो ये डॉक्टर जो होती हैं इनके रिश्तेदारों की बात होती है, वैज्ञानिक कई बात का परिवार ही ठाडो है भाई, वो तो हणको है ना। तो 130 जो है 130 के अंदर आपका चाचा हो जाएगा, करेक्ट आंसर चाचा आएगा। ठीक है, महेश का डॉक्टर के साथ क्या रिश्ता होगा, डॉक्टर महेश को क्या लागेगो, चाचो लागेगो भाई, डॉक्टर तो चाचा ही होया करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। तो अपना 131 का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्षु सर्वा, वह जो चक्षुओं से देखता है। तो ये आपका सर्वा सुनना होता है ना, देखना थोड़ा ना होता है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है, तो ज्योतिष चक्कर जो है, ज्योति चक्कर ये जो असंगत है। निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है, तो कार्यालय पत्र जो है आपका उसकी विशेषता नहीं है। तो इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए। पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, पत्र संक्षिप्तता वाले होने चाहिए, कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण विशिष्ट भाषा वाले होने चाहिए, या प्रबोधपादकता से युक्त होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है अपना 34 का, सुसंगत विकल्प चुनिए। इसका सुसंगत जो विकल्प है वो चुनना है।
तो उसमें सोकुमारी ये जो है दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है, तो सोकुमारी आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन करना है आपका 135 का, ठीक है। तो 135 जो है उसके अंदर इकाई, अरहनीस, पक्षीगण और कर्त करते, ये सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं, उल्टा पुल्टा लिख रहा कहीं, यानी कि मात्रा जो है बलेरी जगह कोई सी गुंटाई कर रखी, ओली सोली चिपका रखी। राजा सेवक को कंबल देता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो कारक देखना है अपने को, सेवक, सेवक में कौन सा कारक होना चाहिए, तो आपका जो सेवक है, सेवक के अंदर संप्रदाय कारक है ना, संप्रदाय कर रहा है, प्रदान कर रहा है, ठीक है, दे रहा है। सब कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान से अलग होना, संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अयम भो। सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। सबसे अलग स्थिति, सबसे अलग स्थिति अपने को देखनी है, देखिए ऊपर करके देखते हैं इसको। सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है, लोकोक्ति देखनी है अपने को। तो लोकोक्ति क्या हो जाएगी, तीन लोक से, सबसे अलग स्थिति का मतलब क्या हो गया, तीन लोक से मथुरा न्यारी, कि भाई अ का जो है हाव भाव भी पूरे देश दुनिया आवड़ा बावड़ा ही, ठीक है। कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द क्या होगा, तो कंटेम्प्ट के लिए 138 में क्या हो जाएगा आपका, जो अवमानना है, डी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। असंगत विलोम शब्द वाला जो चयन है वो करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें, अधम का महान हो जाएगा, आज्ञा का अनुज्ञा हो जाएगा, डी आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असंगत है ये। अरण्य का पर्यायवाची शब्द कानन होता है, भाई ये तो रटी रटाई चीज है, अरण्य का क्या होता है, कानन होता है। अगला क्वेश्चन आता है अपने इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले भी अपन ने हल कर लिए हैं, ठीक है भाई, इंग्लिश वाले हल कर लिए हैं। इंग्लिश वाले में आएगा इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर, ये देखना है, तो स्ट्रीट थिएटर का जो देखना है, इसका जो पहले का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा आपका, वाज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है 142, तो 142 का जो क्वेश्चन है आपका, तो 142 का भी आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेगेटिंग, आंसर इसका प्रोपेगेटिंग हो जाएगा। अगला दे रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स, ये रेगल डेज दे रखा है, क्या दे रखा है, रेगल डेज, तो इसका क्या मीनिंग क्या हो जाएगा पैसेज के अंदर जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो 143 जो है आपका उसका हो जाएगा डिस्पाइट, क्या हो जाएगा, डिस्पाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 144, 144 जो क्वेश्चन है 144 का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय द इंटरव्यूअर, ठीक है। अगला हमारी क्या है, थोड़ी हिंदी और इंग्लिश हरियाणा टच में आ जाती है ना, तो थोड़े से अर्थ हरियाणा लैंग्वेज के ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, ठीक है। अगला है फिल इन द करेक्ट आर्टिकल्स, एक अंदर शुगर पूछ रहे कि तो शुगर के मायने आवे को नहीं, चीनी का मायने चीनी बत्ती और के पड़ेगा भाई, मिठो को होने गले, तो कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। नो आर्टिकल्स बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर फ्री, ये वाला सब्स्टिट्यूशंस देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, तो ये किसका देखना है 100, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ट्रैंक्विल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रैंक्विल हो जाएगा। अगला है 147 का, तो 147 जो है उसका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, स्पेंट लेविसली, क्या हो जाएगा, स्पेंट लेविसली। अगला आता है अपना 148 का, 148 का, तो 148 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है 149 का और 150 का, दोनों देख लेते हैं। 149 के अंदर क्या आ जाएगा, हैज बीन स्लीपिंग आ जाएगा। 150 के अंदर आ जाएगा जॉन सेड दैट ही हैड वेटेड फॉर लिसा टिल 10 o'clock, 10 o'clock आ जाएगा, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप जो भी एग्जाम आपको आगे देनी है, आगे RAS प्री की देनी है, तो भी आपको एक बार ये पेपर अध्ययन करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन उठ सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन उठ सकते हैं, राजस्थान के और करंट के भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्योंकि सारे जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन इधर उधर से लिए जाते हैं, ताकि जो बंदा 1 या 2 क्वेश्चन से रहता है तो वो कभी फेल नहीं होता है, यदि पुराने पेपर वो देखता रहे तो।
ठीक है दोस्तों, पेपर को शेयर सब्सक्राइब करो, कर दिया करो बेटे का बापो के बात होगी यार, जाडा में तो काम तो कर ही सको हो, पेज ने शेयर सब्सक्राइब लाइक तो कर सको हो। ठीक है भाई। आई होप आपका सबका पेपर अच्छा गया है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए IQ लेवल एकेडमी आपकी सदैव साथ है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ये टॉपिक यहीं पे विराम देते हैं। बाय।